स्वास्थ्य नहीं है। वास्तविक स्वास्थ्य वो है कि स्वाभाविक एवं प्राकृतिक रीति से निर्विघ्न रूप से स्वयं चलित हो। उसके लिए जीवन में कई प्रकार की धारणाओं की आवश्यकता है। यद्यपि पिछले अनेक जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के चुकता होने के लिए भी अस्वस्थता मनुष्य को आ घेरती है, तो भी जीवन के कुछ एक महत्वपूर्ण नियमों के पालन से भी काफी हद तक स्वास्थ्य बना रह सकता है। आज ये माना जा रहा है कि मनुष्य को कई रोग उसके वंश के पूर्वजों से मिलते हैं और इसलिए उनका मुख्य कारण अनुवंशिकीय होता है और कुछ एक रोग दुर्घटना से, प्राकृतिक प्रकोपों से, पर्यावरण प्रदूषण से और अनायास ही खाने पीने की चीजों में मिलावट से उसको आप पकड़ते हैं। निसंदेह कर्मों के सूक्ष्म प्रभाव के रूप में ये सब कारण तो होते हैं, परंतु जहाँ तक मनुष्य के स्वास्थ्य की एवं उस द्वारा देखभाल करते रहने की बात है, वहाँ ये भी सत्य है कि जीवन के कई ऐसे विधि विधान हैं जिनको पालन करने से मनुष्य को अपना स्वास्थ्य बनाए रखने की सुविधा होती है। उन नियमों तथा विधि विधानों का पालन करना भी स्वयं एक बहुत बड़ी कला है, जिसे हम यहाँ स्वास्थ्य कला कह रहे हैं। उदाहरण के तौर पर सदा खुशी में रहना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। कहा गया है कि खुशी जैसी खुराक नहीं। चिंता को चिता के समान माना गया है। भय भी मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाने वाला विकार है, जो उसके हृदय, मस्तिष्क और सारे स्नायु मंडल को झकझोर देता है। चिंता और भय से भोजन भी शरीर में विकृत रूप ले लेता है और विषक्त होकर शरीर को रुग्ण अवस्था में ले जाता है। इसके विपरीत कोई मनुष्य दिनों दिन रुष्ट पुष्ट होता जाता है, मानो कि वो कोई पुष्टिवर्धक पदार्थ खाता हो। कहा गया है कि यदि मनुष्य के भोजन में सब